हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आपका स्वागत करता हूं और आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी के साथ आज का ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। तो जीव विज्ञान को पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो जीव विज्ञान आखिर कहते किसे हैं? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में आपको कहें तो सजीवों का अध्ययन का जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों का अध्ययन का जीव विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरेनस ने किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जियोलॉजी भी अरस्तु को और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अरस्तु अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। और एक थियोफ्रेस्टस नाम का वैज्ञानिक है जिन्हें फादर ऑफ बोटनी के तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस ने भी अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हिस्टोरिया पेंटेरम, यानी कि थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया पेंटेरम और अरस्तु की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलियम। ये दोनों को कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा। चलिए इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त होता है। इससे पहले एक बार और देख लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को, फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु को और फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को। और दोनों को पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलियम हो गया जो अरस्तु को, और हिस्टोरिया पेंटेरम हो गया थियोफ्रेस्टस को। अब आते हैं मेन टॉपिक सेल के ऊपर। आइए जानते हैं जीव विज्ञान में सेल, जो कि अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो सबसे पहले सेल को जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं सेल के बारे में। सेल के अध्ययन यानी कि कोशिका को अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्हें मृत कोशिका की खोज की, यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क में मृत कोशिका की खोज किया था। और उसके बाद इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाने लगा, तभी से इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाने लगा था। और जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टोजियोलॉजी कहते हैं। लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। अगर सिर्फ डायरेक्ट पूछे कि कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। इसके बाद स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इकाई और अंग में बहुत फर्क होता है, यानी कि तो आइए देखते हैं क्या है इकाई और अंग। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो गया, जैसे देखिए ईंट हो गया, ईंट को अगर जोड़ते हैं तो दीवार बनता है, फिर दीवार से कमरा और कमरा से जाकर घर तैयार होती है। इसी प्रकार अगर कोशिका से मिलकर बना ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से शरीर, यानी कि अंग हो गया जो यहाँ आकर बनता है और इकाई हो गया ये, यानी कोशिका हो गया जो शरीर का एक इकाई है।
अंग नहीं। तो आई होप आप सब कोशिका को समझ गए होंगे अच्छे से। देखते हैं एक बार और फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया। और कोशिका में केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आइए जानते हैं अब कोशिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जो कि परीक्षा में टपकता है। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो ये माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो कि एक नारियल इतना बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा आप देखिएगा, जैसे नारियल का डाब देखते हैं ना, वही नारियल इतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर मानव में पूछ दिया जाए कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका तो ये अंडाणु होती है जो कि फीमेल में होता है, अंडाणु। और मानव में सबसे छोटा कोशिका तो स्पर्म, जो मेल में स्पर्म होता है वो होता है सबसे छोटा कोशिका। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन की होती है। लंबी और बड़ी में अंतर होता है। बड़ा मतलब कुतुब मीनार, अति मान लीजिए कि लाल किला, और लंबा मतलब कुतुब मीनार। इससे समझिएगा कि सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन जो कि लंबा होता है, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। और न्यूरॉन कोशिका जो हमारे ब्रेन में होता है जो कि विभाजन रहित कोशिका होती है। तो विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन यानी कि ब्रेन में होता है, जो अगर क्षतिग्रस्त होता है तो वह पुनः ठीक नहीं होता है। यही कारण है कि पुलिस हम लोग को हेमलेट लगाने के लिए बोलता है कि अगर मस्तिष्क में चोट लग गया तो उस अंदर अगर लग गया तो वहाँ का कोशिका ठीक नहीं होता है, जिससे ब्रेन डैमेज हो जाते हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए, और सबसे तेज विभाजन होती है तो अगर लीवर को काट दिया जाए तो वह पुनः ठीक हो सकता है। तो सबसे तेज विभाजन होती है तो लीवर कोशिका में होती है सबसे तेज विभाजन। और यहाँ पर आइए देखते हैं, ये है रॉबर्ट हुक और ये है कोशिका। तो आज तक सिर्फ कोशिका को ही पढ़ेंगे और कोशिका के जितना बारे में छूटा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही आज भर देखिए, जैसे कि सिर्फ मतलब क्या, सिर्फ कोशिका के बारे में बताया गया है, सिर्फ एक टॉपिक उठाया गया है और जिससे बायोलॉजी का स्टार्ट कर दिया गया। और जितना इससे बनने वाले प्रश्न होंगे या आपके अभ्यास के तौर पर, तो अभी हम फिलहाल देखते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो 10 प्रश्न है, 10 आप सही कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न क्या है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था। आप लोग इसका आंसर जान रहे होंगे या नहीं भी जान रहे होंगे तो अभी जान गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न कि जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से तो अरस्तु को जाना जाता है। तीसरा प्रश्न नहीं देखें। तीसरा क्या है, जंतु विज्ञान के जनक जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक यानी जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों ही अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। वनस्पति शास्त्र का जनक यानी कि बोटनी का जनक हो जो थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है बोटनी का जनक। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक का लेखक है थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक का लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। और छठा, हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक का लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया एनिमिलियम का लेखक अरस्तु जी हैं। हिस्टोरिया एनिमिलियम का लेखक अरस्तु जी। और हिस्टोरिया प्लांटेरम का पुस्तक थियोफ्रेस्टस जी। अब देख रहे हैं सातवां प्रश्न को, कोशिका की खोज किसने की। तो सिर्फ कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने। अगर जीवित कोशिका की खोज तो कोई और हो जाता।
लेकिन अभी सिर्फ कोशिका को पूछा है, तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की है। और निम्नलिखित में विभाजन रहित कोशिका कौन है? तो विभाजन रहित कोशिका के इस 4 ऑप्शन हैं, जिसको में एक अंडाणु है, न्यूरॉन है, लीवर है, स्पर्म है। तो अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका, न्यूरॉन हो गया जो विभाजन रहित कोशिका, और ये विभाजन इसमें होती है। लीवर की कोशिका बहुत तेज विभाजन होती है, और स्पर्म सबसे छोटी कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही ऑप्शन बी। और 9वां प्रश्न देखते हैं, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग कंफर्म बता दीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए। और 10वां क्या है, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया? और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और इससे अगला टॉपिक जल्द ही अपलोड किया जाएगा।